भारत विविधताओं में एकता वाला देश है और यही भारत की खूबसूरती है। और आज यहाँ जंतर मंतर पर ये खूबसूरती दिख जाएगी। जिस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे सिख भाई साहब हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई साहब हैं, यहाँ पे हिंदू भाई साहब हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो भारत की खूबसूरती है, जो संविधान की खूबसूरती है, जो एक लोकतांत्रिक देश होने की खूबसूरती है, यहाँ पे पूरी तरीके से जंतर मंतर पर दिख जाएगी। और वहाँ पे आप कहूँगी कैमरामैन से कि दिखाए पूरी तस्वीर की किस तरीके से जो हमारे देश के युवा हैं वो कितने जागरूक हैं कि आर्टिकल 90 को फॉलो करते हुए शांति पूर्वक अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और जो एलिगेशन लगते थे युवाओं पे जंतर मंतर पर कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, न जाने किस तरीके के लोग आ जा रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। पर जब मैं यहाँ पे आई तो ऐसा कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, बल्कि एक भारत की जो खूबसूरती है यहाँ पे निखर कर सामने आई। इन लोगों से बातचीत करते हैं, हम जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। जिस तरीके से अभी 89 जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा गुस्सा है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैडम, पहली बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो क्यों कहा जाता है कि भाई हम उसकी मंदिर पे मस्जिद पे, ये रोज मीडिया में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसमें दिखाया जाता है कि लड़ाई चल रही है। मैडम, ये सिर्फ दिखाया जाता है और ये लोग करते हैं, नहीं तो कोई बटा हुआ नहीं है, सब एक हैं, सब एक जगह बैठ कर खाने के लिए करा जा रहा है। यही इन पे एक वोट बैंक है, बाकी और कुछ नहीं है। आप हिंदू को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके, पाकिस्तान को लेकर सिर्फ वोटिंग करते हैं, बाकी और कुछ नहीं। एजुकेशन पे बात करो, हॉस्पिटल के अच्छी सुविधा के लिए बात करो, सड़कों के लिए, विकास के लिए बात करो, इस चीज़ के लिए बात करो ना। आप हिंदू मुस्लिम ये सिर्फ सोशल मीडिया पे इन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखा है ताकि हम लोगों में आपस में हिंसा फैले और आपस में हमारे में एकता ना हो और इनकी सरकार बनी रहे। ये सिर्फ आरएसएस के लोग हैं जो कि मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते हैं, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते हैं। क्या इनको यही काम रह गया है? जो आरएसएस का जो संगठन है वो रजिस्टर्ड नहीं है और आरएसएस का जो मोहन भागवत है, मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा दी गई है। क्या वो कोई प्रधानमंत्री है? क्या उसको इतना मतलब ये क्यों दे रहे हैं? उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको सारा सब कुछ वहाँ पर क्या क्या बना, वहाँ पे बारूद पकड़ा गया इनके हेडक्वार्टर में। सवाल उठता ये भी है कि किस तरह जो आरएसएस का संगठन है वहाँ पे कोई कमाई धमाई का जरिया नहीं है, इतना बड़ा संगठन चल कैसे रहा है? ये इनका काम दंगा करवाना है, चंदा चोरी, मंदिर का चंदा चोरी। पूरा देश लूट खाया और चाहिए क्या इन्हें? इन लोगों ने सारे मंदिर लूट लिए, बीच का चंदा, मंदिर का चंदा, सब ये चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। वोट दे नहीं रही है इनको पब्लिक, लेकिन ये वोट चोरी है। वोट चोरी के सारे खुलासे हैं, लेकिन ये तानाशाही कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में केवल मात्र एक इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य थे। 1982 में, सुनना आप लोग, 1982 में इन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, वनवासी कल्याण परिषद ने, बजरंग दल ने, इनके इतने जाल बिछा रखे पूरे देश में। इन संगठनों ने तय किया कि हमको सत्ता में कैसे आना है। तो इन लोगों ने सर्वप्रथम गंगा माँ पूरा विश्व मानता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी स्नान करते गंगा मैया में। सुनो मैडम, पूरी हिस्ट्री सुनो। तो इन्होंने कलकत्ता में एक अधिवेशन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, ऐसे ये बड़े बड़े ये लोग थे। ये मोदी जी तो पता नहीं क्या कर रहे थे उस समय गुजरात में। इनका कोई त्याग नहीं है, इसमें त्याग करने वाले वो लोग थे। तो इन्होंने सन 1982 में एक अधिवेशन किया कि घर घर गंगा आइए, हिंदू जागृत आइए। दादा को मालूम है, इनको भी मालूम है। तो गंगा जल बांटा पूरे हिंदुस्तान में। उसकी पूजन की माता बहनों ने पैर पड़े और पैसे चढ़ाए गंगा जी के नाम से। उस पैसे से इन्होंने 4 इलेक्शन चुनाव लड़े, 4 बार। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके सत्ता में आना शुरू किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य बड़ी।
फिर 2002 में दंगा करवाया किसने? नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गोधरा कांड करवाया। ये है डिवाइडेशन, ये डिवाइडेशन है। हमारे को किसी हिंदू से कोई एलर्जी नहीं है, मुस्लिम से कोई एलर्जी नहीं है, ईसाई से कोई एलर्जी नहीं है। हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन को ये मान नहीं रहे हैं, ये उसमें डिवाइडेशन, बीच में डिवाइडर रख रहे हैं, तो ये देशद्रोही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं। तो ब्रिटिश की सरकार में कहा जाता है डिवाइड एंड रूल, तो वही चल रहा है क्या फिर से बीजेपी की सरकार में? ब्रिटिश की सरकार नहीं, जो मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्र रखने का भी अधिकार नहीं था। क्या वो अंग्रेजों ने किया था? वो डिवाइडेशन नहीं था, वो जिसका ये मुस्लिम कहा जा रहा था कि 2024 में अगर 400 सीटें आ जाती तो ये संविधान को खत्म कर दिया जाता। क्या ये सही था? इन्होंने संविधान बनाकर रख रखा है मनुस्मृति के तहत। अगर 400 सीटें आती तो वही काम करते ये लोग, वही रजवाड़े चलाते, वही रजवाड़ों का ये काम कर रहे हैं। अब एक को कोई किसी को पेट्रोल की कंपनी दे दी, किसी को ये खाने का कंपनी दे दिया, किसी को पानी का कंपनी दे दिया, वो सारा कंट्रोल है। व्यक्ति निकल चुके हैं। जो बीफ है, ये कह रहे हैं मुस्लिम, अगर वो दूध पीने के लिए, गाय हमारी माता है। एक तरफ कहते हैं कि गाय हमारी माता है और दूसरी तरफ उसी गाय को काट के उसके बीफ को बेचकर इस देश को लूटने का काम किया जाता है। उसका चंदा लेते हैं, उसका टैक्स लेते हैं, लूट लेने का काम उसका टैक्स ले रहे हैं, हमारे को आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। अब मैं बीफ, जितने भी बीफ मालिक हैं, जो जितने भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उसमें कोई भी एक भी मुस्लिम नहीं है, उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है जो बीफ कंपनियां हैं। और 8 बीफ कंपनियां हैं। हाँ जी, अब मैं थोड़ा आगे का सुना दूं इनका। 1984 में इंदिरा जी की हत्या होती है। 84 के बाद में राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जो टेक्नोलॉजी लाए, जो आज ये मोबाइल आप चला रहे वो वही लाए। नंबर 1, आप बच्चे थे उस समय, आपका शायद जन्म ही नहीं होगा। मैं 1980 से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। दूसरा यह है, जब राजीव गांधी जी सरकार चला रहे थे तो यही अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और इनके जैसे सारे आरएसएस के लोग, इन लोगों ने कांग्रेस में फूट डाली, वीपी सिंह जी को अलग किया और इन लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से गठबंधन करके उनको प्रधानमंत्री बनाया। कल कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के सपोर्टर है कह रहे हैं कि अभी 89 पेपर लीक हुए हैं, इससे पहले भी सरकारों में लीक होते थे पेपर, लेकिन आप लोग बड़ा मुद्दा बना दिए। नहीं होता था। अभी जो दिल्ली में लाल किले बम कांड हुआ है, जैसे गड़े का, वो हमने इसलिए हटाई थी सरकार, इसलिए हमें अच्छी सरकार आए, इसलिए। अगर ऐसी बात होती तो अनशन पे बैठे थे अन्ना हजारी, ठीक, उन्होंने 13-14 दिन का करा था, ठीक है। उन्होंने गोदी में जितनी भी देश की मीडिया, सबने उनका दिखाया। अब बता दो कौन सी मीडिया इस प्रोटेस्ट को दिखा रही है? आप हम तुम छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर ही हैं जो कि इसे फैला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन इनकी इतनी तानाशाही है कि यहाँ पे नेटवर्क भी बंद कर दिए ताकि आज का प्रोटेस्ट दिखाया ना जाए सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ लाठीचार्ज भी हो रहा है युवाओं पे। अभी तो लाठीचार्ज है। ये तानाशाही की वजह क्यों है? ये देश के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, सिखों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? ये तानाशाह सुन इसलिए नहीं रहे क्योंकि इन्होंने ईवीएम में कर रखी सेटिंग, और वोट तो ये जीत ही जाएंगे, इलेक्शन तो ये जीत ही जाएंगे।